अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। वैसे तो धर्म के मामले में एमपी के पूरे देश में एक अलग पहचान है, लेकिन सीहोर में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने के बाद अब सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल जो हैं वो उठते चले जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष महोत्सव के स्थगित होने की क्या कुछ पूरी कहानी है। अव्यवस्थाओं के चलते स्थगित हुआ भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन। लाखों भक्तों के आने की संभावना के बावजूद व्यवस्थाओं को लेकर हुई लापरवाही। रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने के बाद शुरू हुआ सियासत का सिलसिला। महोत्सव स्थगित होने के बाद सीहोर का धर्म क्षेत्र बन गया सियासत का अखाड़ा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से सीहोर के कुबरेश्वर धाम मंदिर में भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें 11 लाख रुद्राक्षों का वितरण पहले से ही तय था। इसके साथ ही इस पूरे अनुष्ठान में 15 लाख लोगों के शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इसे हल्के में लेते हुए कोई ठोस इंतजाम करना जरूरी नहीं समझा, जिसका परिणाम ये रहा कि 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव के पहले ही दिन हाईवे पर 40 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, तो वहीं लोगों की भारी भीड़ भी चारों तरफ नजर आने लगी। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा को जल्द शुरू कर जल्द ही समाप्त कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दबाव के चलते महोत्सव को स्थगित करने की बात भक्तों से कही। वहीं भक्तों से यह बात कहते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा भावुक भी हो गए। मेरा निवेदन है, आंसुड़ा ना ढलकाइए, अब आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है? बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर हाँ। अपने गुरु का यह भावुक संदेश सुनकर महोत्सव में शामिल होने आए भक्तों ने सीहोर से अपने घरों की वापसी तो शुरू कर दी, लेकिन इधर सियासत का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ने लगा, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़े भक्तों की नाराजगी को भांपते हुए खुद सरकार को मैदान संभालना पड़ा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीधे पंडित प्रदीप मिश्रा से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ सरकार को पक्ष और विपक्ष की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी सीएम शिवराज को सीधे चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की, तो उधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी समय समय पर ट्वीट कर शिवराज सरकार को निशाने पर लेते रहे। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस पूरे मामले में मैदान संभालते हुए 5 नेताओं का दल सीहोर भेज दिया, जिसमें विधायक पीसी शर्मा, संजय शुक्ला और विशाल पटेल समेत तमाम नेता शामिल रहे। वहीं जैसे जैसे यह मामला तूल पकड़ता गया, वैसे ही वैसे सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो चला, जहां कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है, व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। जो आवश्यक व्यवस्था और होगी महाराज जी से बात करके वो भी पूरी की जाएगी। माननीय महाराज जी से मेरी स्वयं कल बात हुई थी, मैंने स्वयं उन्हें दंडवत प्रणाम किया था और उन्होंने स्वयं ने कहा था कल के व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं। सिर्फ रुद्राक्ष बंटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, माननीय कमलनाथ जी ने क्या महाराज जी से बात की है क्या? नहीं की है। कोई तथ्यों की जानकारी ली है क्या? नहीं ली है।
प्रशासन में कहीं बात की है क्या? सिर्फ ट्विटर पर बैठकर अफवाह फैलाना माननीय कमलनाथ जी, वो भी चलती कथा में विघ्न डालने जैसा ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने स्वयं ने महाराज जी से बात कर ली है। सुबह ही मैंने आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था। अब कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से महाराज जी ने स्वयं की संतुष्टि बताई है। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कल सुबह ही कह दिया था कि पूरी व्यवस्था की जानकारी लो, और जानकारी ली। अब जब कोई दिक्कत है ही नहीं है तो काय के लिए ट्वीट करना और काय के लिए आप अफवाहें फैला रहे हो माननीय जी? दुख का भी विषय है। कल मैं भोपाल से भौरासा देवास जिले का एक गांव है, वहाँ कार्यक्रम था मेरा। मैं जब भोपाल से निकला तो मुझे 7-8 घंटे लगे हैं भौरासा पहुँचने में। सीहोर जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक कार्यक्रम था भगवान शिव का, जहाँ पवित्र मंत्रोच्चार करके लाखों रुद्राक्ष लोगों के सुखी जीवन के लिए बांटे जाना थे। वहाँ पे लगभग 2.5 लाख लोग सीहोर के पास के गांव की सड़कों पे, जिसमें 1-1.5 लाख महिलाएं थी, इतनी अव्यवस्था, महिलाएं सड़क पे लाखों की तादाद में पड़ी हुई शब्द वापर रहा हूँ। कई किलोमीटर पैदल चल रही है, छांव नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, ठहरने के लिए पंडाल नहीं है। ये सीहोर जिला शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का जिला माना जाता है। ये वो लोग हैं भाजपा के जो धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करते हैं, लेकिन जब धर्म को कुछ देने की बारी आती है तो सबसे पीछे यही अधर्मी लोग खड़े हुए मिलते हैं। मतलब मेरे आंखों से वो दृश्य नहीं जा रहा। पंडित प्रदीप मिश्रा, उन्होंने मंच से रोते हुए कहा कि मुझ पर शासन प्रशासन का दबाव आया है, मैं कथा नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप देखिए, मैं अधर्मी बोल रहा हूँ शिवराज और उसकी पूरी टीम को, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। एक संत के आंखों से जब आंसू का झरना फूटता है, इसमें कई तानाशाह भेज जाते हैं, ये बीजेपी की सरकार भी भेज जाएगी। बहरहाल अब देखना होगा कि रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने से शुरू हुआ सियासत का यह सिलसिला आखिरकार कहां जाकर थमता है और आखिरकार कब तक अव्यवस्था को शासन और प्रशासन दुरुस्त कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।